अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए पीनट केक बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बनाना नहायत ही आसान है। आप इसको घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो देखें, मैंने आज पीनट केक बनाया है और ये स्पॉन्जी किस कदर बना है और नरम और सॉफ्ट केक बना है। ये देखिए, बिल्कुल बेकरी स्टाइल हमने पीनट केक तैयार किया है। तो चलिए इस मज़ेदार से पीनट केक की हम रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर के 3 अंडे लिए हैं। 3 अंडे हमारे पास हैं। 1 कप पिसी हुई चीनी हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह से यकजान कर लेना है दोनों चीज़ों को। और अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पर आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है। तो अब इसको भी इतना मिक्स करेंगे कि ये नरम और सॉफ्ट सा फ्लफ़ी सा बन जाए, यानी कि ये चीज़ें तीनों आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। वनीला एसेंस के मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर डाल दिया है ताकि जो अंडों की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए हमने वनीला एसेंस का यूज़ किया है इसमें। और ये देखिए, मैंने अच्छी तरह इसको खूब फेंट लिया है। और अब मैं इसमें मैदा शामिल करूँगी। तो हम छान कर डालेंगे मैदा। यहाँ पर 1 और आधा कप मैदा यूज़ करेंगे। 1 कप ये देखिए मैंने भर के डाला है। तो अब मैं इसी कप से आधा कप डालूँगी। ये देखिए, आधा कप मैंने मैदा लिया है, तो 1.5 कप मैंने यहाँ पर मैदा यूज़ किया है। और इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। तो अब हम इसको छान लेते हैं। अब इसको भी हम मिक्सर की मदद से मिक्स कर लेंगे और एक ही डायरेक्शन में हमें मिक्सर को चलाना है। अगर आप विस्कर को अब दूसरी साइड से चलाएंगे तो केक में एयर हो जाती है, तो केक सही से फूलता नहीं है। तो आप हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलाएं चम्मच को। तो देख सकते हैं आप, इसका टेक्सचर केक का इस तरह का बनाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, तो इसी तरह की होनी चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर एक मोल्ड लिया है और मैंने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो मैं इसमें बटर पेपर नहीं लगा रही हूँ, विदाउट बटर पेपर के हम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर मैदा यूज़ करने वाली हूँ। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें मैदा डाला है। इसको हम फैला लेंगे और देखिए इसमें एक लेयर बन गई है मैदे की। तो बाकी जो डस्ट है वो हम निकाल लेंगे इसमें से। और अब हम इसमें ये बैटर डाल देंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी आप इस तरह की होनी चाहिए। और हमने इसमें कोई दूध का शामिल नहीं किया है इस्तेमाल, और ना ही पानी यूज़ किया है। और अब मैं इसको आज ओवन में बेक कर रही हूँ। आप चाहें तो पतीली में भी बेक कर सकते हैं। तो ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अब मैं इसको 45 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। और आप सेम इसी तरीके से चाहें, अगर आप घर में ओवन नहीं है तो आप पतीली में भी इसको बेक कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पीनट लगा दिया और मैंने यहाँ कच्ची मूंगफली का यूज़ किया है। ये भुनी हुई नहीं है, कच्ची मूंगफली हमने डाली है ताकि ये इसमें खुद ही रोस्ट हो जाएगी। तो अब हम इसको 45 मिनट्स बाद निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 45 मिनट्स हो गए और देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल का केक हमारा बनके तैयार हुआ है। तो आप जब भी केक चेक करें तो आप एक स्टिक डालें, उससे चेक कर लें। अगर गीली निकलती है स्टिक तो आप इसको थोड़ा देर और बेक होने दें। तो यहाँ पे हमारा जो केक है ना, ये 45 मिनट में बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसको सबसे पहले छुरी की मदद से छुड़ा लेंगे साइडों से और फिर हम इसको निकालेंगे। तो अगर आप पतीली में बनाएंगे तो आपके तब भी 45 मिनट्स ही लगेंगे। आप इसको हल्की आंच पर बनाएं, स्टैंड रख लें लोहे का पतीली में और उस पर आप ये सांचा रख लें केक बनाने का और फिर आप इसको बेक कर लें। तो आपके सेम ऐसे ही बनेगा केक जैसा हमने ये बनाया है। तो ये देखिए, माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा केक बनकर तैयार हुआ है और ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। ये देखिए कितना नरम और सॉफ्ट सा स्पॉन्जी केक बन के तैयार हुआ है ये। तो आप इस केक को बनाएं और शाम की चाय के साथ आप इंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी केक बना है ये। तो देखिए, मैंने इसके पीसेस कट कर लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल बेकरी स्टाइल ही बनकर तैयार हुआ है और नरम और सॉफ्ट सा केक हमारा बना है।
तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।